गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। और जैसे कि हम लोग हर एक सीरीज लेके चले थे प्रॉफिट एंड लॉस का, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे के रिगार्डिंग। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का 11वां पार्ट यानी 11वां क्लासेस है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आज आखिरी क्लास है। तो आखिरी क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मॉडरेट लेवल का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, the cost price of an article, the cost price of an article is rupees 800, is rupees 800 after allowing a discount of 10%, drop 10%, a gain of 12.5% was made. Then the mark price of the article is ऑप्शन 1,000, ऑप्शन 2 1100, ऑप्शन 3 1200, ऑप्शन 4 1300। बोला है कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपया है। ठीक है, तो कितना मार्क प्राइस रखेगा कि उसे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट हो। मतलब है मार्क प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्या था, यानी ये 800 है, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए था 12.5%, मतलब 112.5, और डिस्काउंट कितना है 10%, मतलब 100 में 10% 90। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक डेसिमल इसका रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 9 से एक बार में कहा जाएगा, 9 एक हम 9, बचा कितना 2, 9 दूनी 18 बटा 4, 9 पचे 45। इसका मतलब है 125 अठे 1000 रुपया, यानी उसका मार्क प्राइस कितना होगा 1000 रुपया होगा। यानी मार्क प्राइस 1000 रुपया होगा। 1000 रुपया मार्क्स प्राइस होने पर आप कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। 10% का डिस्काउंट देने पर कितना मिल रहा है मेरे को, यानी एक जीरो कट गया, यानी हम सेल कर रहे हैं 900 में, 900 में सेल कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 800 था, यानी 100 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है 800 पर, तो 100 पे कितना होगा, यानी एक जीरो करके 1/8 मतलब 12.5%। यही तो क्वेश्चन बोला है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper uh, a shopkeeper allows 23% commission, 23% commission on his advertised price, and still makes a a profit of profit of 10% if he
gains rupees 56, rupees 56 on one item. His his advertised price is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन एक में 820, 720, 800, 790। काफी क्वेश्चन अच्छा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अब एसएससी सीरियल का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा तो लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल में। और शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन, कमीशन भी देता है, और उसके बाद 10% का प्रॉफिट भी करता है, ठीक है। और 56 रुपये का उसे प्रॉफिट होता है एक आइटम पर। तो एडवर्टाइज यानी मार्क प्राइस पूछा है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, 23% कमीशन दे रहा, मतलब मार्क प्राइस अगर 100 मानते हैं, हम मान लेते हैं मार्क प्राइस मेरा 100 है, तो 100 पर कमीशन कितना दे रहा है, 23% है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 77 रुपया। भैया 23% का डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पर, 23% का कमीशन देगा, तो 77 रुपये ही भेजेगा। जब 77 रुपया, 77 रुपया को हम यूनिट मान लेते हैं, 77 यूनिट है, 77 रुपया 77 यूनिट में बेचेगा, लेकिन उससे प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इस 77 यूनिट का 100 इंटू प्रॉफिट हो रहा है 110% का। इसका मतलब एक जीरो इधर से गया, 11 से गया 7 बार में, यानी ये 70 यूनिट का कॉस्ट प्राइस इसको पड़ रहा है। 70 यूनिट कॉस्ट प्राइस पर 77 में वो बेच रहा है। 70 से 77 कितना का फायदा हो रहा है, यानी 7 यूनिट का फायदा हो रहा है। इस 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 56 रुपया का फायदा कर रहा है एक आइटम पर, 56 रुपया का फायदा कर रहा है। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू 7 8 56 8, तो देयरफॉर 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 यूनिट का वैल्यू होगा 8 इंटू 100 यानी 800, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800। सॉरी, क्या पूछा है, एडवर्टाइज प्राइस, मार्क्स प्राइस 100 का यूनिट कितना निकाल दिया 800, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 800, यानी 800 उस चीज का मार्क प्राइस था। 23% उसे कमीशन मिला, यानी उसे बेचा कितना पर, 77 पर बेचा, 23% उसे कमीशन मिल गया। 77 पर बेचने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, और वो 56 रुपये एक आइटम पर अर्न करता है। यानी 10% का प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 70 यूनिट निकल गया और सेलिंग प्राइस 77 यूनिट निकल गया। डिफरेंस जो है 77 यूनिट और 70 यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 56 रुपया हो रहा है, तो भैया एक यूनिट का वैल्यू 8 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू 800 रुपया। तो इस आइटम का, या फिर आप जो बोल सकते हो, जो भी आर्टिकल्स होगा उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 रुपया होगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. A shopkeeper a shopkeeper allows 28% discount discount on the mark price, on the marked price of an an article and still makes a profit of makes a profit of 20%. If he gains if he gains rupees
30.80 on the sale of on the sale of one article then then what will be the what will be the cost price of the article? Cost price of the आर्टिकल ऑप्शन वन में है 164 रुपया, 145, 154, 160। ठीक है, बोला है कि शॉपकीपर एक 23% का डिस्काउंट देता है ऑन मार्क प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन 23% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% का प्रॉफिट करता है, उसे कितना का फायदा होता है? 30 रुपया 80 पैसा। तो भैया कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ये जो 28% यहाँ गिवन है, इस 28% को लेकर अगर डील करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस 20% का वैल्यू हमें कितना रुपया दे रहा है? 30 रुपया 80 पैसा का हो रहा है। तो 1% का कितना लिख लेगा? 1% के लिए लिख लेगा 30 रुपया 80 पैसा डिवाइडेड बाय 20। तो हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 होगा, तो 100% का क्या लिख लेगा भैया? 30.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको सॉल्व करें तो कितना गर्म करेगा? यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 154 रुपया। भैया इतना तो इतना आ जाएगा, एक जीरो का दो, एक दो, दो पचहत्तर, दो चौके, यानी 154 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 154 रुपया क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। जल्दी से नोट करो। मिटा दे। चार नंबर, अ मैन बॉट अ मैन बाउट 500 meters 500 meter of electronic wire at 50 पैसे at 50 पैसे per meter per meter. he sold he sold 50% of it at a profit of 5%, at a profit of 5%. At what percent? At what percent? At what percent should he sales? Should he sells the remainder so as to gain 10%, gain 10% on whole transaction, on whole ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 13%,
15%, 20%, 12.5%। ठीक है। बोला है कि 500 मीटर का एक वायर खरीदता है और उसका कॉस्ट पड़ रहा 50 पैसे पर मीटर। इसका मतलब है 500 मीटर क्लॉथ्स है, इसका 0.5 करके कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 250 रुपया। यानी कितना हो गया, 250 रुपया। बोला इस 250 का 50%, क्या बोला, 50% जो है 5% के प्रॉफिट पर बेचेगा। मतलब 250 का 50% कितना होगा, 125 का 105 अपॉन में 100, यही होगा। 125 का 105% 2.5%, यानी कितना हो सकता है, 25 पचे 25 चौके, यानी पचे 25, 5 एकम 5, 525 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिये 12 बचा 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतना रुपया में बेचेगा। अब बोल रहा है कि टोटल हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। 250 का 10% मतलब 110%। 110%, इसका मतलब है एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, यानी 275 रुपया में टोटल प्रॉफिट चाहिए। 275 रुपया, जिसमें 131 रुपया 25 पैसा तो आपको मिल चुका है। 275 में 131.25 आपको मिल चुका है, तो आपको और चाहिए कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बच गया 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ इतना रुपया और चाहिए 143 रुपया। लेकिन मेरे पास 125 तो है। 125 अगर माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते तो कितना, 0.75, और तेरह उस पर जाएगा 8, 3 में 2 गया 18.75। मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए कितना, 18 रुपया 75 पैसा। कितना पर चाहिए, 125 पर चाहिए, तो 100 पर कितना मिलेगा, 100 पर मिलने के लिए कितना चाहिए भैया, 25 से कटेंगे, 25 पच्चीस 125, 25 चौके 100। ठीक है, 25 को चौके 100 आप काट देंगे, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना परसेंट हो जा रहा, तो यहां से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बचा 3, 5 सत्ते 35, बचे 25, इतना हो गया। फिर और ये 100 मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20, 7 चौका 28, 2 30, 4 12, 3 15, यानी 15% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी आपका 15% का प्रॉफिट चाहिए उसे। यानी बचे हुए पार्ट को ही सेल्स द रिमाइंडर एट 15% प्रॉफिट सो दैट ही विल गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे 10% का प्रॉफिट तभी होगा जब वो 50% को, इन बचा हुआ 50% को 15% के प्रॉफिट पर बेचेगा। ये रहे क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राधे राधे। आज गर्मी बहुत है। 5, a shopkeeper sold a shopkeeper sold two articles for two articles for 99471 each. On one, he gained 23%, 23%, and on the other he lost 23%. He lost 23%. What is the what is the what is the overall
all percentage gain or loss, gain or loss. 5.29% loss, 6.29% gain, 5.29% gain, 6.29% लॉस। ठीक है, आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें, एक पर प्रॉफिट हो रही है और एक दूसरे पर नुकसान हो रहा है, और प्रॉफिट और नुकसान का परसेंटेज जो है सेम है, तो आप इसको डील करने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप के एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब भैया ये जितना भी सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो, आई मीन सेम प्रॉफिट परसेंटेज और सेम लॉस परसेंटेज हो, तो क्या करेंगे, जितना स्क्वायर हो रहा है यानी 23 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 529 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 5.29। जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस होगा तो ऑलवेज लॉस होगा, यानी 5.25% क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। आप देखो, आप इस अमाउंट को लेकर डील करने की तो जरूरत है ही नहीं। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हुआ है, तो भैया जब सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड सेम परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हो तो ऑलवेज उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू लॉस ही होता है। माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए परचेज टू articles for rupees 200 and rupees 300, ठीक है, and and sold at a gain of 5% and 10%, 5% and 10%, 10% respectively. What was the overall gain percentage? What was the overall gain परसेंटेज? 6 5 6 9 8, 5 6 8 9, ठीक है। बोला है कि 200 और 300 पर परचेस कर रहा है, इसका मतलब है एक आर्टिकल 200 पर परचेस करेगा, एक आर्टिकल 300 पर परचेस करेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना में परचेस करेगा, 500 पर परचेस करेगा। इसको बेचेगा कितना परसेंट के, यानी 5% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब है 200 का 105% पर अगर बेचेगा तो कितना पे बेचेगा, यानी 200
का 105%, यानी बराबर में बेच देगा इसको कितना, यानी 100 का क्या 210 रुपया में बेचेगा, यानी डायरेक्ट क्या करेगा 210 रुपया में बेच देगा। और 300 वाला प्रॉफिट को बेचेगा भैया 10% के प्रॉफिट पर, 10% मतलब इसको बेच देगा 330 पर। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी 330 और 200 540, यानी खरीद रहा है 500 में, बेच रहा है 540 में, कितना का प्रॉफिट कर रहा है 40 का प्रॉफिट कर रहा है। किस पर कर रहा है 500 पर कर रहा है, तो 100 पे कितना करेगा, यानी 10 से 20 कर गया, यानी 8% का प्रॉफिट करेगा। ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट परसेंटेज होगा। सात नंबर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, इज द सेम, ठीक है। वन आर्टिकल अमॉन्ग देम, वन आर्टिकल among them sold at profit of 15%, sold at a profit of 15%, and others sold at profit of 12%, and other sold at profit of 12%. If the difference between, if the difference between, if the difference between their selling price, their selling price is rupees 18, rupees 18, what is the cost price, what is the cost price, cost price of each article, of each article, 570। बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल सेम, तो कॉस्ट प्राइस सेम जब दिया है तो मान लेंगे 100 है, ठीक, इतना तक समझ में आया। एक को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को 12% का प्रॉफिट बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, 15% के प्रॉफिट बेचेगा, यानी 100 रुपया है तो इसको बेचेगा 15% के प्रॉफिट पर, तो भैया बेचेगा 115 में। दूसरा 100 रुपया है, इसको बेचेगा कितना 12% के प्रॉफिट पर, तो इसको बेचेगा 112 रुपया में। यानी भैया 100 रुपया का चीज है, 15% के प्रॉफिट मतलब 115 में बेचेगा, 12% का प्रॉफिट 112 में बचेगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम सेलिंग प्राइस इज रुपीज 18 रुपया का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा 15 12 यानी 3 का, इस 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 18 रुपया, तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 छक 18 रुपया, 6 रुपया। तो भैया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो आपने सेम रखा, तो देयरफॉर 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 100, दैट बिकम्स 600 ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 600 ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
तो ये रहे प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को टच करेंगे, वो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, जो अभी करंट आपका एग्जामिनेशन कमिंग चल रहा है, रेलवे अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, एंड उसके बाद सीजीएल का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।